नमस्कार बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा में सीखेंगे प्रेमचंद जी की एक सुप्रसिद्ध कहानी जिसका शीर्षक है ईदगाह। प्रेमचंद मूल रूप से उपन्यासकार हैं, साथ ही उन्होंने बहुत सारी गद्य रचनाएं भी की हैं। एक बात खास कि उनकी पद्य रचनाएं गिनी चुनी या फिर ये कहें कि न के बराबर है। ऐसी ही एक सुप्रसिद्ध कहानी उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी द्वारा लिखित ईदगाह, जिसका वर्णन आज हम देखेंगे। यह कहानी एक छोटे से बच्चे और उसकी दादी के पूरे जीवन पर आधारित है, जिसमें छोटा सा बच्चा जिसके माता पिता न होने पर अपनी दादी के साथ रहता है और किस तरह उनका ख्याल भी रखता है। पाठ की शुरुआत करें। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। ईद है उसके पहले 30 दिन जो होते हैं उसमें मुस्लिम संप्रदाय के जो भी बच्चे बूढ़े सभी यहाँ पर व्रत करते हैं और उन्हें रोज़ा कहा जाता है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गाँव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। इस तरह से सभी लोग अपना सारा कामकाज निपटा रहे हैं और ईदगाह में यानी कि मेले में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, सज धज रहे हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। इनके लिए तो ईद है। ईद का मज़ा लुटाना ये छोटे बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई है। रोज़ याद करते थे कब ईद आएगी, कब मेले में जाएंगे। आज वह दिन आ चुका है। अब आज ईद है और मेले में भी जाना। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा है। जैसे सभी छोटे बच्चे हैं, उनकी जेबों में जैसे कुबेर जो धन के देवता माने जाते हैं, उनके सभी धन, उनके सारे पैसे जैसे उनकी जेब में हो, इस तरह वो उतावले हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि बड़े हैं, वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, क्यों हम ईदगाह की तरफ नहीं चल रहे, चलो जल्दी जल्दी जाएं। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। हैजे नाम का एक रोग है, उसके कारण हामिद के पिता मर चुके हैं। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी माँ आमीना की गोद में ही है और उनसे ही प्रसन्न है, उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, यानी ऊपर जो गोल राउंड शेप होता है टोपी के ऊपर वो काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन आमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, यानी कि उसकी जो दादी है वो काफ़ी गरीब है। पैसे न होने के कारण जैसे वो ईद को कोस रही है कि अगर ईद न आती तो इस त्यौहार को
हमें प्रसन्नता से अगर उसे सेलिब्रेट करना है तो हमें पैसे चाहिए, लेकिन आज हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो इस ईद के त्यौहार को मनाने के लिए उनके पास पैसे न होने के कारण वह काफ़ी दुखी है। आमीना का दिल कचूट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप आमीना के सिवाय और कौन है, यानी कि माँ या बाप उसकी दादी ही है। उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, आमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 आमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। ऐसी गरीबी की हालत है और ईद आ गई है। अल्लाह ही बड़े बेड़ा पार लगाए। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक नहीं सकता था, यानी उसके मेले में जाने की खुशी ही इतनी है कि वह आगे और आगे भाग रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज, यह कलाघर है। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनु होंगी, यानी कि कितनी सारी भीड़ है और इतनी सारी मिठाइयाँ, पता नहीं कौन खाता होगा। रास्ते में कॉलेज है, कलाघर है, यानी म्यूजियम है, ये सारी वस्तुएं देख रहे हैं। सहसा ईदगाह यानी कि जहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है, ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, फर्श यानी जमीन, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदार यानी कि जो रोज़ा रखे हुए हैं वो सारे व्यक्ति, रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्तियों में खड़े हो गए, यानी नमाज पढ़ने के लिए पीछे की तरफ खड़े हो जाते हैं। इतना सुंदर संचालन, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुकते जाते हैं, फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। सभी जैसे ऊंच नीच का भेदभाव छोड़कर एक साथ झुकते हैं और एक साथ ऊपर उठते हैं। यहाँ पर मित्रता और भाईचारे का दृश्य देखने को मिलता है। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा होगा, यानी मिठाइयाँ और खिलौने खाए जाएंगे, खरीदे जाएंगे। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साहित नहीं था, यानी बच्चे भी खुश हैं और उनके साथ आए हुए बड़े भी। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा ले लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सिमी इन घोड़ों पर बैठ जाते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं खिलौने लेने। इधर दुकानों की कतार लगी है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और धोबी। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखते हुए। मालूम होता है अभी कवायद यानी कि परेड किए चला आ रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया।
कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक में पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी पूंजे, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिह यानी कि बहस किए चला आ रहा है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? इस तरह से हामिद इन बिल्कुल चलते हुए लोगों जैसे, वकील जैसे, सिपाही जैसे बिल्कुल हूबहू दिखने वाले खिलौने देखता है। उसे पसंद भी आते हैं, लेकिन उसमें वो पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता। खिलौनों के बाद मिठाइयों की बारी आती है। रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोनलवा, सभी खा रहे हैं। बिरादरी से पृथक हैं, यानी कि हामिद है वो इन सब से अलग है। न उसने खिलौने लिए, न वो मिठाई खा रहा है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सब की ओर देखता है। उसके पास पैसे हैं, लेकिन वो सोच रहा है कि न खाने में बर्बाद करूँगा, न खिलौनों में, लेकिन उसे खाने की लालच तो है ही। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलेट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं, क्योंकि ये सारी वस्तुएं लड़कियों की है या फिर बड़ों की। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी माँ के पास चिमटा नहीं। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा लेकर जाएगा तो दादी माँ प्रसन्न हो जाएंगी और उनकी उंगलियां भी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब करने जरा सी खुशी होती है, फिर तो खिलौने टूट ही जाते हैं। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आँख मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आँख निकाल कर दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाएं, और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। इस तरह हामिद अपनी दादी माँ के विचारों में खो जाता है। हामिद के साथी आगे बढ़ रहे हैं। सबील पर सब शरबत पीते हैं। सबील पर रखी गई सारी शरबतें पीते हैं। ये एक वहाँ का रिवाज है। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाई, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फूसियाँ निकलेंगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराओगी और मार खाओगी। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत ही सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब से ही किसी से कुछ मांगता तो नहीं। इस तरह वो मन में ही सोचता है कि मैं अपनी दादी के लिए ही चिमटा खरीदूंगा। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे, दुकानदार ने कहा। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करते कहा, 3 पैसे लोगे? और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ यानी कि गुस्सा न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ न दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर
शान से अकड़ता हुआ संगी साथियों के पास पहुंच गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू? इसका क्या करेगा? यानी उसके जो मित्र हैं उसका मजाक उड़ाते हैं। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती जमीन पर गिराकर बताओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। यानी तुम्हारा जो खिलौना है मेरे खिलौने की तरह मजबूत नहीं है, अभी टूट जाएगा। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजिले का काम ले सकता हूँ, यानी बजा भी सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। अगर मैं तुम्हारे खिलौनों पर इसका एक वार जमा दूँ तो सारे खिलौने टूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगा ले, मेरे चिमटे का मुकाबला नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सिमी ने खंजरी ले ली, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदल लोगे? 2 आने की है। यानी अब बच्चों को हामिद का चिमटा पसंद आने लगा है और अपने खिलौने से वो बदलने की बात करते हैं। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, यानी जैसे उसे पसंद न हो इस तरह से देखता है। बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ सकता है। बस एक चमड़े की झिल्ली यानी पतला कपड़ा लगा दी, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग पानी आंधी तूफान सभी में डटा रहेगा। अब उसे खंजरी नहीं चाहिए और खंजरी के जो अवगुण हैं वो भी बताता है कि कभी भी टूट सकती है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया था, लेकिन अब पैसे किसी के पास नहीं है। सारे पैसे उन्होंने खर्च कर लिए हैं। अब तेज धूप हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद कर रहे थे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा कर रखे। जब सभी बच्चे खा रहे थे, कुछ खिलौने ले रहे थे, तब हामिद इस तरह पैसे व्यर्थ खर्च नहीं कर रहा था। अब सबको चिमटा चाहिए, लेकिन बड़े उन्हें पैसे नहीं देंगे, उन्हें पता है। औरों के 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाए। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों तक। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। यानी आपस में एक दूसरे के खिलौने देखना चाहते हैं। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए ताकि उन्हें चिमटा हाथ में लेने को मिले, देखने को मिले। हामिद को इन शर्तों पर अपना चिमटा देने में कोई आपत्ति नहीं थी। बारी बारी सभी के खिलौने उसने हाथ में लेकर महसूस किए, यानी खुशी पा ली। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। वह चिमटे से प्रभावित था, यानी चिमटा हामिद के पास है, इसलिए सभी उसे अपना मित्र बनाना चाहते हैं। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए हैं। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ गिरे। सुरलोक सिधार गए, यानी कि टूट गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकता था। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब जरा राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा चलना शुरू किया, यानी कि नूरे है उसका वकील है, उसे जैसे वो पंखा चल रहा है। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं।
क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा लगाने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घोड़े पर डाल दी गई। यानी कि वकील है वह भी पंखे की चोट से या पंखे के झटके से नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। आमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी आई, उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी और बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है, हामिद ने कहा। कै पैसों में? यानी कितने पैसों में? दादी ने कहा। हामिद जवाब देता है, 3 पैसे दिए हैं। आमीना ने छाती पीट ली, यानी दुखी हो जाती है कि लड़के ने खाया पिया कुछ नहीं और ये लोहे का चिमटा लेकर आ गया। आमीना थोड़ी दुखी है। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? इस तरह आमीना है वो हामिद पर गुस्सा करती है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैं लाया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन ललचाया होगा। आमीना जानती है इतना जब्त इसमें कैसे है, यानी कि वो इतना कंट्रोल अपने ऊपर कैसे रख पाता है। आमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जाते थे। आंसू की बूंदें आंखों से गिर रही हैं। इस तरह जो दादी है, जब उसने देखा कि उसकी उंगलियों की रखवाली के लिए हामिद कुछ खाया पिया नहीं और इस तरह से चिमटा लाया है, तब वह एकदम खुश हो जाती है और खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और भगवान से, अल्लाह से वो हामिद के लिए दुआ मांगती है। इस पाठ में हमने छोटे से बच्चे का अपने परिवार के प्रति, अपने दादी के प्रति का स्नेह देखा। बच्चों, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम बिना काम की वस्तुएं, व्यर्थ में पैसे बर्बाद करते हैं, बिना काम की वस्तुएं लाते हैं। लेकिन जब कभी हम पैसे खर्च करें उस समय हमें सोचना चाहिए कि यह वस्तु जिस पर हम खर्च कर रहे हैं वह हमारे कितने काम की है। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।